हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका तुषार सर और मैं लेकर आया हूं एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर क्लास 10th एज वेल एज फॉर क्लास 12th। तो क्लास 10th का हम सोशल साइंस और साइंस सॉल्व करेंगे एंड क्लास 12th के लिए हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है इसमें 3 लेवल में क्वेश्चन होंगे, लेवल नंबर 1, 2 एंड 3। लेवल 1 जो होगा दे आर स्पेशली डिजाइन फॉर द एमपी बोर्ड स्टूडेंट, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मार्क द करेक्ट ऑप्शन, मैच द कॉलम और ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन होंगे। जो लेवल 2 होगा वो सीबीएसई बच्चों के लिए होगा, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो हायर लेवल के होंगे, मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे, डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और लेवल 3 होगा ये आईसीएसई बच्चों के लिए होगा, जिसमें हम केस बेस्ड स्टडी को सॉल्व करेंगे। और ये जो मेरा लेक्चर वीडियो है ये अल्टरनेट डेज में अपलोड होगा, रोज रात के 10 बजे करीब अराउंड अपलोड होगा। और आप इस स्टेज में बने रहिए एंड यू कैन ईज योर एग्जाम प्रिपरेशन एंड पास योर एग्जाम विद द फ्लाइंग कलर्स। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपका चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10th एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो उसके एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार वेलकम करता हूं, वेलकम टू माय चैनल तुषार सर का विज्ञान। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा, नेम द कंपाउंड विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन इल्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या क्वेश्चन है हमारा, एक नेम द कंपाउंड विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन इल्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है फॉर्मूला, CaOCl2। अब CaOCl2 बनता कैसे, इसमें रिएक्शन देखो किसकी होती है। पहले है आपका CaOH होल ट्वाइस। क्या होता है ये CaOH होल ट्वाइस, इट इज नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्लेट लाइन। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन क्लोरीन के साथ, CaOH होल ट्वाइस की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, अपन क्लोरीन के साथ, तब बनता है आपका क्या, CaOCl2। क्या बनता है बेटा, CaOCl2 प्लस H2। ठीक है, ये CaOH होल ट्वाइस की हमको जरूरत पड़ेगी ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। कोई बता सकता है ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, इट इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और कॉमन नेम क्या है इसका, ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या है इसका आंसर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर होगा बेटा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 ग्राम ऑफ येलो सल्फर। क्या कह रहा है, 2 ग्राम ऑफ येलो सल्फर। ठीक है, येलो सल्फर है आपका, इस बर्न इन अ चाइना डिश। चाइना डिश क्या होता है बेटा, ऐसा एक आपका चीनी मिट्टी का एक कंटेनर है जिसमें हमने क्या किया, 2 ग्राम ऑफ सल्फर को बर्न कर दिया एंड फ्यूम्स वेयर कलेक्टेड। फ्यूम्स वेयर कलेक्टेड का मतलब क्या होता है कि आपने क्या कलेक्ट करा है, इसका ऐश कलेक्ट किया इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो आपने सल्फर को बर्न कर दिया। बर्न करने का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो क्या बना आपका प्रोडक्ट, SO2। ठीक है, जहां पर भी बर्निंग का वर्ड आएगा उसका मतलब क्या होता है कि हमको रिएक्शन करवाना है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो S प्लस O2 क्या बन गया आपका, SO2। देन वाटर इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब। अब इसमें क्या कर रहे हैं, SO2 में आप क्या ऐड कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो। तो क्या बन जाएगा, ये बनता है आपका H2SO3। इट इज कॉल्ड सल्फरस एसिड। क्या कहते हैं बेटा इसको, सल्फरस एसिड। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सल्फरस एसिड बनने के बाद इसको रेड लिटमस पेपर सेपरेटली विथ रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर, इससे क्या करना है, इसको चेक करना है। तो बताओ आपका जो बेस है, सॉरी आपका जो एसिड है, सबसे पहले एसिड क्या करता है, इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। और अगर मैंने एसिड को रेड लिटमस में डाला तो कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। पर बेस क्या करता है, बेस आपके रेड लिटमस को टर्न करता है किसमें, ब्लू में। पर अगर मैंने इसमें ब्लू लिटमस डाला तो कोई चेंज होगा क्या, नहीं। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ब्लू लिटमस रिमेन ब्लू। गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि ब्लू किस में कन्वर्ट होना चाहिए, ब्लू गेट कन्वर्ट इनटू रेड। ठीक है, फिर दूसरा देखो, ब्लू लिटमस कन्वर्ट इनटू रेड, ये स्टेटमेंट सही है। देखो ब्लू ब्लू किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेड में, एंड द रेड रिमेन्स रेड। तो देखो रेड में अगर अपन एसिड में डालते हैं तो कोई चेंज होता है क्या, नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अ कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। किससे प्रिपेयर करना है, जिप्सम से। ठीक है, देखिए यहां पे क्या समझना है, जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2। क्या होता है बेटा, CaSO4.2H2। ये जो है 2, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब कहते हैं कितने वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब करके रख रहा है। इट इज नोन एज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाई। डाई मतलब क्या होता है, 2। अपॉन हीटिंग एट टेम्परेचर 373। क्या बोल रहा है, 373 केल्विन टेम्परेचर में इसको हीट करना है। आप में से कोई बता सकते हैं कि इसको
डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -273, तो कितना डिग्री होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्लास 9 में पढ़ा है अपन ने इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनकरेक्ट, कौन सी रिएक्शन क्या है आपकी, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखो जब अपन CaSO4.2H2O को हीट करेंगे तो क्या बनेगा इसमें, CaSO4.12H2O, क्या बनेगा बेटा, हाफ H2O। इट इज नोन एज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या कहते हैं इसको, हेमीहाइड्रेट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, POP, क्या बोलते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, इफ इट इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर द कंपाउंड बी बिकम्स हाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड। तो पहले वाटर मॉलिक्यूल कितने थे आपके बेटा, पहले वाटर मॉलिक्यूल 2 थे, अब कितने हो गए आपके, 2 से कितने हो गए, हाफ हो गए, तो डिहाइड्रेट हो गया। एंड इट इज कॉल्ड बर्न, डेड बर्न प्लास्टर, ये भी स्टेटमेंट क्या आपका सही है। व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर, अब इसको हम पानी के साथ मिक्स करेंगे और ये क्या हो जाएगा, जब POP को अपन पानी के साथ मिक्स करते हैं तो ये हार्ड मास में बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा, हार्ड मास में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। When mixed with water and left for half an hour, it set into hard mass, सही है। The formula of the compound is calcium sulfate dihydrate, बेटा ये गलत हो गया, डाइहाइड्रेट नहीं होता बेटा, क्या होता है ये आपका कैल्शियम सल्फेट, क्या बनेगा आपका, हेमीहाइड्रेट, क्या बनेगा, हेमीहाइड्रेट, क्या बनेगा, हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोनियम आयन आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है बेटा, पता है आपको, हाइड्रोनियम आयन होते हैं H3O पॉजिटिव, क्या होते हैं, H3O पॉजिटिव। तो H3O पॉजिटिव कैसे बनता है, देखो सब HCl गैस है, प्लस आप रिएक्शन करा रहे हो इसको किसके साथ, वाटर के साथ, किसके साथ करा रहे हो, वाटर के साथ। तो वाटर ब्रेकडाउन होता है आपका H+ आयन में और OH नेगेटिव आयन, किस में होता है, H+ आयन में और OH नेगेटिव में। ये H+ आयन किसके जुड़ जाता है आपका, सॉरी माय फॉल्ट, देखिए क्या कह रहा है, एक मिनट, ये देखिए क्या कह रहा है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर। तो जो HCl है, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या है, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HCl किस में टूटता है आपका, H+ में एंड Cl नेगेटिव में। और जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल HS+ के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि कैसा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और क्या बन जाता है आपका H3O पॉजिटिव। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, नेम द सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस का मतलब क्या होता है बेटा, जब भी किसी पानी में आपके सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं, इसको क्या कहते हैं, हार्डनेस। अब देखो सॉल्ट जो है उसको हमें रिमूव करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट बोल रहा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन कितने होते हैं बेटा, 10 होते हैं। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, Na2CO3 वॉशिंग सोडा। और अगर Na2CO3 है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन नहीं है, देन इट इज कॉल्ड सोडा वॉश। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, सोडा वॉश। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इसको अभी के लिए स्किप करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, जिंक ऑक्साइड एंड Al2O3, मतलब ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। इट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉरी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, एज वेल एज बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, और क्या बनाते हैं आपका, सॉल्ट एंड वाटर। जो भी रिएक्शन अपन देखेंगे, मतलब अ केमिकल विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज विथ बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर था। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में, ड्यूरिंग द NaCl इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, क्या होता है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। क्या, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो किसका डिकम्पोजिशन करना है अपने को, NaCl का। NaCl को मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा, क्लोल एल्कली प्रोसेस है। अब क्या होगा यहाँ पे, क्लोल एल्कली में क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है आपका NaCl का, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड है आपके, एक होता है कैथोड, कैथोड कैसा होता है आपका नेगेटिव, और एनोड कैसा होता है आपका पॉजिटिव। तो बताओ इसमें जो Na वाला है पॉजिटिव वाला, वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाले के पास जाएगा, और जो नेगेटिव है वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास से। तो क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन गैस इज एट एनोड एंड क्लोरीन इज एट कैथोड। कैथोड क्लोरीन के पास जाएगा क्या, नहीं, दोनों के दोनों कैसे है बेटा, नेगेटिव है। तो ये ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, नहीं, क्लोरीन आपका नेगेटिव है, नेगेटिव के पास जाएगा क्या, नहीं बेटा। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एट एनोड, हाइड्रोजन तो आपका कैसा है, पॉजिटिव है, और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये भी नहीं होगा। क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड, क्लोरीन आपका नेगेटिव है, कहाँ जाएगा,
नेगेटिव के पास सही है, और जो हाइड्रोजन है आपका वो पॉजिटिव किसके जगह, कैथोड के। तो आंसर क्या है इसका, डी। एंड एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। एक्वस सॉल्यूशन जो किस में कन्वर्ट कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू में कर रहा है। तो क्या होगा भैया, रेड लिटमस ब्लू में क्या होता है, बेस होगा। क्या होगा, बेस। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। कौन सी रिएक्शन होगी सॉल्यूशन की जो रिवर्स करेगी रिएक्शन को। अब देखो एक्सेस अपर में इसमें क्या मिलाएंगे तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये बेस है तो क्या होना चाहिए रिवर्स करने के लिए, एसिड। तो इस पर इसमें क्या मिलाएंगे, एसिड। तो चारों ऑप्शन में देखो एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ज्यादा एसिड मिला देंगे तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी आपकी, रिवर्स। टू कॉम्बैट एसिडिटी, एसिडिटी मतलब क्या होता है, व्हेन द पीएच ऑफ योर स्टमक जब एसिडिक लेवल का हो जाता है तो अपन बोलते हैं ना एसिडिटी हो गई है। तो इसको रिमूव किससे करते हैं, एंटा एसिड से। कौन सा एसिड एसिड है बेटा, MgOH होल ट्वाइस। इट इज कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक्स प्लेस ड्यू टू। सेटिंग ऑफ प्लास्टर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अपन ने भी देखा था, क्या था रिएक्शन, CaSO4 डॉट हाफ H2। इसमें क्या मिलाएंगे अपन, वाटर के मॉलिक्यूल, कितना 1/2। तो क्या बनेगा CaSO4 डॉट 2H2, मतलब जिप्सम बनेगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। टू प्रोटेक्ट टूथ डिके, टूथ डिके मतलब क्या होता है बेटा, दांतों का सड़ना। वी आर एडवाइज टू ब्रश अवर टीथ रेगुलरली। हमको क्या बोलते हैं डॉक्टर लोग कि डेली सुबह के टाइम पे ब्रश करो और शाम के टाइम पे क्या करो, ब्रश करो। द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड। अब देखो आपका पीएच टूथ डिके कब होता है, व्हेन द पीएच ऑफ योर माउथ डिक्रीजेस बाय 5.5। पीएच कितना कम होगा आपका, 5.5 से क्या होगा, कम होगा। तो जब आपके माउथ का पीएच वैल्यू कम होगा तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, एसिडिक को क्या करना पड़ेगा, बेसिक करना पड़ेगा। जो आपको टेस्ट पेस्ट है, टूथपेस्ट है, वो कैसा है आपका, बेसिक है। क्लोव ऑयल एंड ओनियन आर द एग्जांपल ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। किसके एग्जांपल है बेटा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के। पीएच वैल्यूज ऑफ फ्यू सॉल्यूशन आर, ठीक है, पीएच वैल्यू अब दिखा है 2.2 से 2.4। तो ये क्या है आपका भैया, एसिड है। क्या है, एसिड है। 6.8 कैसा है आपका, स्लाइटली एसिडिक है, मतलब वीक है, स्लाइटली एसिडिक है। 7.4 किसका है, ब्लड। 7.4 किसका है, ब्लड। 10 किसका है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहला क्या है आपका, देखो ब्लड दिख रहा है थर्ड नंबर पे कहीं, ब्लड दिख रहा है मेरे को ये, और MgOH होल्डर मिल्क है। तो आंसर ऑप्शन क्या है, सी। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है बेटा, हमको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन HCl इज एडेड टू सैंपल ऑफ सोडियम कार्बोक्साइड। तो कौन सी गैस रिएक्शन होती है, Na2CO3 प्लस HCl। तो क्या बनेगा बेटा आपका, NaCl प्लस CO2 प्लस H2। तो कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन हमने किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर 15 क्वेश्चंस आएंगे, फिर 15 क्वेश्चंस आएंगे, और फिर लास्ट में फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, थोड़े छोटे रहते हैं तो 25 क्वेश्चन आएंगे। तो डेली आप इस वीडियो को देखते रहिए, और क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको कॉपी में लिख लीजिए, जो आपसे समझ में नहीं आए हैं या आपको जो एक्स्ट्रा लगे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे, थैंक यू।